पुराने घरों की दीवारों में अक्सर छुपी होती है ऐसी कहानियां जिन्हें सुनकर रूह तक कांप उठे। अदिति, जो शहरी भागदौड़ से थककर पहाड़ों के सुकून में आई थी, उसे क्या पता था कि उसकी नई शुरुआत एक ऐसे रहस्य से जुड़ जाएगी जो उसकी कल्पना से भी परे है। हिमाचल के उस छोटे से गांव में मिश्रा भवन की चुप्पी में कोई गहरी पुकार दबी हुई थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा। पहाड़ी हवाओं की सरसराहट, लकड़ी की छतों की मंद गंध और उन पत्थरी दीवारों की शांति जिनमें वक्त थम सा गया था। पर जैसे जैसे रातें गहराने लगीं, घर की खामोशी में कोई दूसरी ही धुन सुनाई देने लगी। पहली बार जब अदिति ने दीवारों से अनजानी धीमी सी आवाजें सुनी तो उसे लगा शायद ये उसके मन का वहम है। लेकिन हमें मत भूलो और तुम्हें देख रहे हैं जैसी फुसफुसाहटें किसी वहम का हिस्सा नहीं हो सकती। वो आवाजें मानो उसके कानों में रेंगती रहीं, उसके सपनों में घुलती रहीं। अगली ही रात खुरचने की आवाजें उसके डर को और गहरा कर गईं। दीवार के अंदर जैसे कोई कैद है जो छटपटा रहा है, बाहर आने को बेताब है। अदिति की नींद उड़ गई। अब उसे समझ आने लगा था कि गांव के बुजुर्गों की चेतावनी महज अंधविश्वास नहीं थी। उसे जवाब चाहिए था और जवाब जानने के लिए वह पहुंची शांता दादी के पास। दादी की कांपती आवाज में छुपा हुआ डर, उस पुराने परिवार की रहस्यमयी कहानी और बच्चों की चीखें, सब कुछ आदिति के मन में घर कर गया। डर के बावजूद आदिति ने साहस दिखाया। उसने उस दीवार का राज खोलने का निश्चय किया जिसने उसकी रातों का चैन छीन लिया था। जब हथौड़े की चोट से दीवार टूटी तो अंदर से निकला एक घुटा घुटा कमरा, इतना छोटा जैसे किसी की कब्र। उस कमरे में बिखरा बचपन का दर्द, झूला, खिलौना, दीवारों पर हाथों के खून से बने चित्र और सबसे ऊपर एक वाक्य, हम अब भी यहीं हैं। अब फुसफुसाहटें केवल आवाज नहीं थीं, वे आदिति के इर्द गिर्द सांस लेने लगी थीं। उसकी हर हरकत पर साया, हर कोने में भूतिया खिलौनों की सरसराहट और आईने में दिखता कोई चेहरा। सपनों में वह बच्ची जो जिंदा होते हुए भी मरी हुई सी थी, अदिति को पुकारती, मुझे यहां से निकालो। कभी कभी सच जानना राहत नहीं, डर का सबब बन जाता है। आदिति ने गांव के पुजारी की मदद ली। हवन की अग्नि के साथ कमरा कांप उठा, मानो सालों से दबा दर्द चीख चीख कर आजादी मांग रहा हो। और जब सब शांत हुआ, पुजारी ने कह दिया, अब आत्माएं मुक्त हैं, पर तुम्हारा यहां रुकना सुरक्षित नहीं। आदिति ने बिना देर किए सामान बांधा। जब वह घर छोड़ रही थी, उसने एक बार पीछे मुड़कर दीवार की ओर देखा। वहां ताजा लिखा था, हम वापस आएंगे। शायद कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। उनकी गूंज दीवारों में, हवाओं में और उन लोगों के जहन में हमेशा रहती है जो उन्हें सुनते हैं। क्या आप भी सुन पा रहे हैं दीवारों में फुसफुसाहटें?